हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं मेरे चैनल कल्टीवेट योर माइंड में। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूं दोस्तों। हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं नेगेटिव थॉट्स के विषय में, जिसने आज बहुत सारे लोगों को परेशान कर रखा है। राइट, नेगेटिव थॉट्स हर एक इंसान को आता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान को नेगेटिव थॉट्स आता है। ऐसा कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आता। राइट, हो सके वो उसको मैनेज कर पा रहा है या उसको पॉजिटिव बना पा रहा है, पर ये नहीं कह सकता कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है। तो यदि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हर किसी को आता है। और यदि आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। जो चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो आइए हम चीज़ों को समझते हैं। हम एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स से गुजरते हैं। मतलब मोर देन 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे ब्रेन में। राइट, जिसमें 70% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। यदि आप एक महिला हैं तो ये परसेंटेज ज़्यादा होगा, ये 80%, 85% भी हो सकता है। राइट, ये जो मेन और विमेन होते हैं इन दोनों की साइकोलॉजी पे बेस करता है। पर 70% बहुत ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ में। जैसे कि यदि आप 100 थॉट्स से गुजरते हैं और 70 थॉट्स उसमें नेगेटिव है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइफ में। राइट, तो हम ये समझते पहले कि नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, ये थॉट्स आते कहाँ से हैं। ये थॉट्स आपके अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं। राइट, और ये ऑटोमेटिक है और कोई इसको रोक नहीं सकता, ये चलता रहेगा। तो 95% थॉट्स ऐसे हैं जो कि अनकॉन्शियस हैं, पर 5% जो थॉट्स हैं वो कॉन्शियस हैं। तो ये समझते कि कौन से 95% थॉट्स हैं जो कि अनकॉन्शियस है और कौन से 5% थॉट्स है जो कॉन्शियस है। तो जो ऑटोमेटिक थॉट्स आपको आ रहे हैं, ठीक है, अपने आप आपके विचार वो आ रहे हैं आपको, चाहे वो खुशी का एहसास दे रहे हैं, आपको नेगेटिव कर दे रहे हैं, पर वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं। पर एक ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को खुद से जानबूझ के सोचते हैं, जैसे कि कल आपका इंटरव्यू है और कल आप कैसे आंसर देंगे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप उसको सोचें कि मैं इस तरह से बोलूँगा। ओके, यदि ऐसा पूछा जाए तो मैं ये कपड़े पहनूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ये जो आप सोच रहे हैं ये आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं, सही बात है। तो ये वो 5% है जिसको आप कॉन्शियसली सोचते हैं, पर 95% ऑटोमेटिक है, अपने आप आता है। और अमेजिंगली कि आप कब कॉन्शियस तरीके से सोचते सोचते अनकॉन्शियस सोच में चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कब ये अनकॉन्शियस अपने आप एंटर कर जाता है और आपको उस पूरे थॉट्स को अनकॉन्शियस तरीके से लीड करने लगता है, ये आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने अनकॉन्शियस माइंड को मास्टर करना, उसको समझना। राइट, तो आज जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपको अनकॉन्शियस माइंड को मैनेज करने में आपको मदद करेगी। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब समझते हैं कि ये थॉट्स एक्चुअली क्या है, ये हम उसको कैसे समझते हैं। हम इसको एक कॉन्वर्जेशन के जैसे समझते हैं। जैसे कोई दो लोग बात करते हैं ना, तो आपका कोई भी थॉट वो एक बातचीत के जैसा होता है। राइट, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी थॉट उसमें 3 चीज़ें होगी, इमेज होगा, साउंड होगा और फीलिंग होगी। राइट, और ये एक कॉन्वर्जेशन के जैसा होगा। जैसे आप ये कहते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं, तो ये किसी को तो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा चल रहा है कि कैसे होगा, उसने कैसे कर लिया, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो आप ये चीज़ें किसी को बता रहे हैं या तो आप पूछ रहे हैं, तो कोई है जिससे आप ये बातचीत करें, ये है आपका अनकॉन्शियस माइंड जिसके साथ आप ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। राइट, तो आपका जो भी थॉट है वो एक कॉन्वर्जेशन के जैसा है। तो इस कॉन्वर्जेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। यस, उसको हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यदि किसी के साथ आपको बातचीत करनी तो आप क्या पूछेंगे, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो। यदि दोस्त से, ए कैसा है तू, सब कुछ कैसा चल रहा है, बढ़िया है,
तो क्वेश्चन के जरिए से चीजें शुरू होती है। तो आज मैं आपको यही जो क्वेश्चन है इसका पावर मैं आपको शो करने वाला हूं। आपको इसी क्वेश्चन के पावर से आपको मदद मिलेगा इस चैलेंज से बाहर निकलने का। तो आइए अब सीधा इस उपाय में पहुंचते हैं। तो मान लीजिए आपको नेगेटिव थॉट अभी आ रहा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है। जैसे आप ये सोचिए कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, और बार बार सोचिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, खत्म मेरी जिंदगी, आप ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न अपने आप से पूछना है आपको, वो ये है कि क्या ये सोच सच है? जो भी विचार आपको आ रहे हैं, क्या ये सोच सच है? इज दिस थॉट ट्रू? तो जब आपने सोचा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप सोचेंगे क्या ये सोच सच में सच है? तो आपको नोटिस होगा कि ना, ये सोच सच नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरी जिंदगी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। और ये आपको आंसर कौन देगा? आपका अनकॉन्शियस माइंड। अभी शायद आप कॉन्शियसली सोचेंगे कैसे होगा, पर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये होगा, आपके अंदर से आवाज आएगी ना। जब आप ये कहते हैं कि क्या ये सोच सच है, तो आपके अंदर से आवाज आएगा ना। उसके बाद आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे अपने आप से, क्या ये सोच इंपॉर्टेंट है? इज दिस थॉट इंपॉर्टेंट? क्या ये सोच जरूरी है मेरे लिए? तो आपको अंदर से विचार आएगा ना। आप अपने अंदर एक पैटर्न बनाना कि मुझे इसका आंसर यस और नो में चाहिए, ठीक है। तो आप इस सोच के साथ कि मैं इसका यस और नो में आंसर लूंगा। तो क्या ये सोच सच है? ना। क्या ये सोच इंपॉर्टेंट है? ना। तीसरा प्रश्न आप पूछेंगे उस थॉट के साथ, वो ये कि क्या ये सोच हेल्पफुल है? इज दिस थॉट हेल्पफुल? क्या ये सोच मेरे लिए हेल्पफुल है, मददगार है? तो आपके अंदर से आवाज आएगी ना, ये थॉट मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है। अब क्या हो रहा है कि आप जहां थे, आप जो सोच रहे थे वहां से रास्ता मुड़ चुका है। आपके थॉट्स बदल रहे हैं। आप जो नेगेटिव थॉट्स से गुजर रहे थे, अब क्या आपका दिमाग क्या कर रहा है? आपका दिमाग इन प्रश्नों का उत्तर देने में लग गया, पर जो मेन मुद्दा है वो पीछे रह गया है। समझ में आई चीजें? अब जो चौथा क्वेश्चन आपको पूछना है वो ये है, तो मेरे लिए क्या सोचना जरूरी है? तो मेरे लिए क्या सोचना जरूरी है? तो आपका माइंड आपको वो सोच ला के देगा कि तुम्हारे लिए ये सोचना जरूरी है, तुम्हारे लिए वो सोचना जरूरी है। तो ये सोच आपके दिमाग में आने लगेगा। उसके बाद आप पांचवा प्रश्न पूछेंगे कि तो मेरे लिए किस तरह के सोच हेल्पफुल है? तो आपके दिमाग में फिर से आंसर आएगा कि आपके लिए ये सारे सोच हेल्पफुल है। तो वो सारे सोच आपके दिमाग में आने लगेंगे। और आखिर में आपको एक कमांड देना है। आपने 5 क्वेश्चंस पूछे और आखिर क्या होगा? आपका एक कमांड होगा आपके अनकॉन्शियस माइंड में। तो अभी जो चीजें मेरे लिए हेल्पफुल है, जो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज आप सोचो। समझ में आई चीजें? कि जो चीजें मेरे लिए हेल्पफुल है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सोच मेरे लिए हेल्पफुल है, जो विचार मेरे लिए हेल्पफुल है, जो विचार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सोचो। तो आपका दिमाग क्या करेगा? वो सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने उसको कमांड दे दिया है। आपका अनकॉन्शियस माइंड एक जिन के जैसा है, राइट? आप उसको जो बोलेंगे करने के लिए वही करेगा। वो बस खड़ा आपके सामने हुक्म मेरे आका। तो हम क्या कहते हैं? अनकॉन्शियसली हम कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो कि हमारी जिंदगी को एक अलग ट्रैक पे लेके जाता है, हमें नेगेटिव विचारों में लेके जाता है। सही बात है। तो ये जो 5 प्रश्न और एक कमांड है, ये आपको क्या करेगा? जिस विचार से आप गुजर रहे, जो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वहां से आपका रास्ता मोड़ देगा और आपको उस जगह लेके जाएगा जो आपके लिए सोचना जरूरी है, जो आपके लिए सोचना हेल्पफुल है। और ये काम करता है। आप इसको ट्राई कीजिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं जानता हूं दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा है, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है, इसलिए मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और पर्सनली मैं खुद इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ। 5 क्वेश्चंस, एक कमांड। और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया।
और मैं चाहूँगा कि आप डेफिनेटली इसका जो भी आप एक्सपीरियंस बन रहा है आपका, आप मेरे साथ शेयर करें। इसका तब इस्तेमाल करें जब आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ये क्या करेगा, आपके थॉट्स का रास्ता मोड़ देगा। मतलब यदि आप इस तरफ चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन क्या करेगा, आपको उस तरफ चलने के लिए मजबूर कर देगा। बेसिकली जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और हम अननोइंगली हम क्या करते हैं, अनजान तरीके से गलती से हम वो प्रश्न पूछते हैं अपने आप से जो हमें बहुत ही डाउन कर देता है। सही बात है। तो आज आपने वो सीखा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला और आप ये जानते हैं, तो इसको यूज़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए और नेगेटिव थॉट्स को बाहर कीजिए। आई बिलीव कि आपको ये सारी चीज़ें हेल्प की है। यदि मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं मुझे इनकरेज करने के लिए। और आप यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने 120 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। राइट, तो मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।